बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कर लिए हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉलोइंग उसने हमें दी हैं इक्वेशंस, उसमें उसने दिया है जी लॉग के साथ ही दिया है, और इसको भी हमने सॉल्व करना है लॉग के जो रूल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, लॉज को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें पार्ट 1 की अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है जी log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। अब इसके अंदर ना हमने x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। इसको x को अकेला करके देना है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करके देनी है। तो आसान है, बस थोड़े से ट्रिकी हैं, आपने समझेंगे एक दो दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 के सोल्यूशन में उसने सबसे पहला क्या काम करना, आप अगर इसको गौर से देखें ना, इसमें लॉग और लॉग दो लॉग लगे हैं और बीच में प्लस लगा हुआ है। बेस भी सेम है कि इसकी बेस पे कुछ नहीं है, इसकी बेस पे भी कुछ नहीं है, मीन्स 10-10 है दोनों को। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि लॉग का रूल होता है कि जब उसको कुछ नहीं दिया होता ना बेस में, तो मीन्स उसकी बेस 10 है। खाली हो ना जब, तो 10 है, इससे छोटी बेस नहीं होती इसकी ना, अगर कुछ ना दिया हो तो बेस 10 होती है। तो इस इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। बेस सेम होती है जब और बीच में प्लस होता है। तो हम अपना लॉ इस्तेमाल कर रहे थे, प्रोडक्ट लॉ। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा ना, और पीछे लॉज में भी पढ़ा कि प्रोडक्ट लॉ, जब दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाती हैं, वो दोनों के इक्वल होती है। अब ये दोनों हो रही हैं जी प्लस, तो इट मीन्स ये हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई। कैसे, हम इसको लिख देते हैं जी लॉग एक दफ़ा लिखेंगे लॉग। अब इधर बेस कुछ नहीं है तो बेस खाली छोड़ देंगे। अब ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू ये 1, ऐसे ही। ये हमें प्रोडक्ट लॉ कहता है। प्रोडक्ट लॉ कहता है जब दो चीज़ें प्लस हो रही हों, बेस भी सेम हो, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा log 2x इज़ इक्वल टू 1। तो log 2x हो गया। अब यहाँ पे अब हम ना अपना प्रीवियस वीडियोस पे जाएं। एक्सरसाइज 2.2 हमने की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। 2.2 में ना उसने कहा था, 2.2 या 2.3 थी, उसमें वो कह रहा था जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म के जिन्होंने तो ये एक्सरसाइज समझी थी ना, उन्हें अब समझ आएगी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फॉर्म क्या थी। कि अब इसमें क्या है जी कि उसने लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। अगर किसी को कोई मसला है तो एक्सरसाइज 2.2 की वीडियोस देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में फ़र्क क्या होता है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता था कि लॉग की जो बेस होती थी, लॉग की जो बेस होती थी वो इस तरफ आ जाती थी। अब इधर इसकी बेस कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि जब बेस कुछ ना हो तो उसकी बेस 10 होती है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मीन्स 10 है, तो इसलिए हमने 10 लिख लिया। अब इक्वल के जो दूसरी तरफ है, लॉग में इक्वल के जो दूसरी तरफ है वो उसका एक्सपोनेंट है। अब वहाँ पे 1 है तो एक्सपोनेंट 1 होगा, और जो वैल्यू लॉग के साथ लगी है वो इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग की जो बेस है उसको इधर बड़ा करके लिखते हैं, इक्वल के जो दूसरी तरफ है वो उसका एक्सपोनेंट है, और जो लॉग के साथ लगा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। इधर चाहे कुछ भी लगाओ, आपने इसका ये परफॉर्मा याद रखना है और उस वैल्यूज़ को उठा के रख देना, तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने x को अकेला करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस 2 को जब हम उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा जी 10 की डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x। अब 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा
10, तो पीछे क्या बचा 5 इज़ इक्वल टू एक्स। हम इसको और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से एक दफ़ा देखना है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपने क्वेश्चन को देखा, रिव्यू करें एक दफ़ा क्वेश्चन का कि log 2 प्लस log x लिखा था, 1 के इक्वल था। हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट लॉ के, जब दो चीज़ें प्लस हो रही हैं और लॉग भी सेम हो, बेस भी सेम हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया जी log 2x इज़ इक्वल टू 1। फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पढ़ा हुआ था पहले एक्सरसाइज 2.2 में कि लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। बेस में जो होता है उसको इधर इस तरफ बड़ा करके लिख लेते हैं, इक्वल की जो दूसरी तरफ होता है वो उसकी पावर होती है, और इज़ इक्वल टू 2x जो लॉग के साथ लगा होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाता है। तो अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इस तरफ लाए तो डिवाइड हो गया, आपस में कटिंग की तो x इज़ इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया जी पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट 2 में है जी log 2x प्लस log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करके देनी है इसको। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फिर इसके भी क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें। इसमें भी क्या हो रहा है कि log भी है, बेस भी सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अब log भी है और बेस भी सेम है और बीच में है जी प्लस। फिर अब प्रोडक्ट लॉ ही लगेगा पार्ट 1 की तरह कि जब प्लस हो, बेस भी सेम हो, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जी वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम इसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। log बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, log 2 क्या हो रहा है जी x मल्टीप्लाई बाय 8, x मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 5 ऐसे ही। अब log 2 x 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 8x हो जाएगा, 8x इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको फिर कन्वर्ट करेंगे जी अपने किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते थे, लॉग के नीचे जो बेस लिखी है उसको लिखते थे इधर बढ़ा करके 2, इक्वल के जो दूसरी तरफ है वो आ जाता था उसका एक्सपोनेंट, उसकी पावर, और जो लॉग के साथ है वो इक्वल के दूसरी तरफ 8x। तो अब ये आ गया जी 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 8x। तो अब हमने क्या करना है कि 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 को 5 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। तो 2 की पावर 5 मीन्स होता है जी 32 इज़ इक्वल टू 8x। अब फिर उसी तरह x को अकेला करना है, 8 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा जी 32 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू x। अब देखिए इसकी कटिंग है पॉसिबल। तो 8 1 ज़ार 8 और 8 4 ज़ार 32। तो पीछे क्या बचा जी हमारे पास, x 4/1 मीन्स 4 बचा, 4 इज़ इक्वल टू x। तो हम और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, और x इज़ इक्वल टू 4। तो x हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 में उसने दिया है जी 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो अब इस क्वेश्चन को फिर गौर से देखें, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पहले पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज में ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि x कहाँ पे है, एक्सपोनेंट में, बेस में नहीं है, एक्सपोनेंट में है। अब ये हमें देखना होता है कि अगर तो पावर एक्सपोनेंट में हो, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में हो, तो हम क्या करते हैं कि बेस को सेम कर देते हैं। बेस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। अगर तो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस में हो तो हम एक्सपोनेंट सेम कर देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने फाइंड x करना है तो वो दोनों एक्सपोनेंट्स में हैं, तो इट मीन्स हमें बेस की जो दोनों वैल्यूज़ है ना तो इक्वल के इस तरफ सेम कर देंगे तो हमारा एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमें कोई ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि जो इधर भी वही हो और इधर भी वही हो। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे जी फैक्टराइजेशन करके। हम फैक्टराइजेशन करेंगे।
और एक ही टेबल पे दोनों की पावर्स को लाएंगे, वैल्यूज़ को ला के, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरफ रफ वर्क कर लेते हैं। 81 की फैक्टर 3 के टेबल पे चले जाते हैं। 3 2s आर 6, 2 कैरी ओवर 21, 3 7s आर 21, फिर 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो ये क्या आया जी, 3 की पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 81 आ जाता है। तो ये हमारे पास किसकी आ गई जी फैक्टराइजेशन, 3 की। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और बायर x उसकी पावर मौजूद है, इज़ इक्वल टू 243 है। अब 243 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 243 की भी जाना है, इसको भी अब 3 के टेबल पे ही है, क्योंकि हमने उसकी जो है ना बेस 3 रखी है, तो इधर भी हमने 3 ही रखनी है। तो अब इसको भी 3 के टेबल पे ही ले जाएं। 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 1 कैरी हुआ 21, तो 3 7s आर 21, फिर 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो कितनी है, 1 2 3 4 और 5 मीन्स 3 की पावर 5। तो ये अगर 3 को 5 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आ जाता है जी 243। तो हम इसको लिख सकते हैं 243 को 3 की पावर 5 और बाहर उसकी पावर मौजूद है x प्लस 2। अब देखें ये भी इसकी पावर और ये बाहर वाली पावर्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इधर भी ऐसे ही होगा और इधर भी ऐसे ही होगा। तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगी 3 इज़ इक्वल टू 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू, ये भी 3 है। अब ये 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x प्लस 5 2s आर 10 हो जाएगा। तो अब देखें बेस सेम हो गई है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट्स भी सेम ही कंसीडर, तो इक्वल के बराबर आ जाते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10, 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। तो अब हमने क्या करना है, x को अकेला करना है। अब जिस तरफ x के साथ बड़ी वैल्यू है उसको उसी तरफ रहने, जो दूसरी वाली उठा के उस तरफ ले जाते हैं। 5x इस तरफ है तो 4x को उठा के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा जी 5x, 4x प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x। अब ये 10 को उस तरफ लेके जाना है, इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया जी माइनस 10। अब 5x में से 4x माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा जी x अकेला x रह गया और माइनस 10 उसके साथ मौजूद है। तो अब हम और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, और x इज़ इक्वल टू माइनस 10। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का जी। तो क्लास पार्ट 4 में क्या है जी, 1/27 उसकी पावर दी है जिसने x माइनस 6 इज़ इक्वल टू, फिर उस तरफ भी उसने दिया है जी 27। अब इसमें सबसे पहला क्या काम करना है, आपने कोशिश करनी होती है कि सबसे ना छोटी से छोटी वैल्यूज़ पे लेके जाना है उसको। सबसे पहला काम क्या करना है कि 27 की फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद बाकी आगे का काम देखते हैं। तो 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3 मीन्स ये आया 3 की पावर 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 27 की जगह पे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 27 को लिख दें 3 की पावर 3 और बाहर मौजूद है उसकी पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू, इस तरह भी 27 है तो 27 पे इधर भी इसकी फैक्टराइजेशन वही लिखें 3 की पावर 3। तो अब क्या करना है हमने कि ये जो 3 है ना इसको हमने ना उलट करना है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है, ऊपर 1 है। तो ये अब हमें पता है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम वैल्यूज़ को उलट दें तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। ये 1/3 है, हम इसको अगर लिखते हैं 3/1 तो ये 3 नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और बाहर x माइनस 6 उसकी पावर मौजूद है इज़ इक्वल टू 3 की पावर
3, इस तरफ वाली अभी साथ ही है। अब ये 3 -3 जो है वो ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंट से, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 3x -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। अब ये -3 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा, सारों से पहले ये माइनस माइनस जो होगा तो ये हो जाएगा जी प्लस। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 18, 3 6 18 प्लस का 18 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखें इसमें वही काम हो गया, बेस दोनों सेम हो गई है, तो अब हम जो उसकी पावर्स है उसको इक्वल रख सकते हैं, बेस सेम हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू उसके ऊपर 3 है, -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 18 इस तरफ प्लस का है, तो जब उस तरफ ले जाते हैं इसको तो ये माइनस में हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं जी -3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 18। अब 3 में से 18 माइनस कर देते हैं, -3x इज़ इक्वल टू 3 में से 18 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा जी माइनस का 15, क्योंकि बड़ी रकम 18 है उसके साथ माइनस है तो वो माइनस का 15 आ जाएगा। अब ये 3x के साथ जो लगा हुआ है ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -3। ये दोनों माइनस सबसे पहले आपस में कटे, उसके बाद 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो पीछे क्या बचा जी x इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 4 का। जी तो क्लास फिफ्थ पार्ट में उसने दिया जी log 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। तो अब इसमें क्या है जी, अब इसमें देखें कि अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम इसको, और कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले हम सीधा सीधा उठा के ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता था कि यहाँ पे जो ये है जी log 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैंने बताया पहले भी कि जब कुछ ना हो तो इट मीन्स यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे log में कुछ नहीं था तो यहाँ पे 10 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते थे कि ये जो वैल्यू उसकी एक्सपोनेंट में बेस में है उसको उठा के हम इस तरफ लिखते थे 10, इक्वल के जो दूसरी तरफ वैल्यू होती है उसकी पावर होती है तो उसको ऊपर पावर पे लिखते हैं 2 इज़ इक्वल टू, और इक्वल के जो log के सामने वैल्यू लगी है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो होता है जी 5x माइनस 10। log की जो बेस है उसको इधर लिखते हैं, इक्वल के जो दूसरी तरफ है उसको वो एक्सपोनेंट बना देते हैं, और जो log के साथ वैल्यू लगी है सारी उसको इक्वल के दूसरी तरफ लिख देते हैं, तो वो आ 5x माइनस 10। तो अब 10 का स्क्वायर है, मीन्स 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 100। तो हम इसको लिख देंगे 100 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। अब ये 10 माइनस का इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, हम उठा के इसको इस तरफ ले आते हैं, 100 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5x। अब 100 में 10 ऐड करें तो वो हो जाएगा जी 110 इज़ इक्वल टू 5x। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो उठा के इस तरफ लाएं, 110 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू x। अब इसको डिवाइड कर दें या कटिंग कर दें, आपकी मर्ज़ी है। 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी हुआ 10 के साथ, तो फिर 5 2 ज़ार 10, तो पीछे क्या बचा जी 22 इज़ इक्वल टू x। तो और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 22, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 5 का। जी तो क्लास 6 पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें उसने दिया जी log 2x प्लस 1 माइनस फिर log 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। तो अब
इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें एक दफ़ा तो इसमें क्या हो रहा है जी कि देखिए बेस भी सेम है और लॉग भी है, बीच में क्या लगा है जी माइनस। जैसे वो प्लस लगा था ना, अब यहाँ पे माइनस लगा है, बेस भी सेम है। तो अब जब माइनस लगा हो तो हमें क्या याद आता है, हमें याद आता है जी कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता था कि जब माइनस लगा हो दो वैल्यूज़ में, लॉग भी हो और बेस भी सेम हो, तो माइनस का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड भी हो रही होती हैं। तो अब यही करेंगे हम, पहले में जब प्लस लगा होता था तो मल्टीप्लाई होती थी, अब माइनस लगा है तो वो डिवाइड हो जाएगी, कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि log 2 इसको एक दफ़ा लिखेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 उसको डिवाइड में ले जाएंगे इज़ इक्वल टू 2। ये हो गया log 2 x + 1 माइनस था बीच में तो उसकी जगह डिवाइड लगाया, माइनस की जगह डिवाइड, तो x - 4 इज़ इक्वल टू 2 वही वाला ऐसे ही। तो अब देखें, अब इसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा सकते हैं लॉग की फॉर्म से, कि बेस में जो है उसको बड़ा करके लिखें इधर 2, इक्वल के जो दूसरी तरफ है वो उसके पावर है उसको इधर लिखें, इज़ इक्वल टू जो लॉग के साथ है उसको इक्वल के उस तरफ लिखें x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। अब 2 का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इज़ इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके नीचे 1 है, तो जब इक्वल हो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 4 मल्टीप्लाई होगा जी x - 4 से और x + 1 ऐसे ही आ जाएगा, उसके नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वो सेम ही रहता है। अब 4x को 4 से x - 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 4x - 4 4 ज़ार 16 इज़ इक्वल टू x + 1 ऐसे ही मौजूद है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x वाली एक तरफ कर लें और विदाउट x जो है दूसरी तरफ कर लें। ये 4x है, ये x इस तरफ प्लस का है तो जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये 1 उस तरफ प्लस का है, ये 16 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 4x में से x माइनस करें, 4x में से x माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा जी 3x इज़ इक्वल टू 1 में 16 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 17। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई का है, उस तरफ उठा के ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3। अब आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दें, लेकिन बुक में उसने क्या किया कि उसने होल की फॉर्म में दिया है कि उसने ऐसे इसको डिवाइड करें, 17 3 को बाहर रखें, 3 5 ज़ार 15, तो 17 में से 15 लेस किए तो पीछे रह गया 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में हम, 5 होल 2 डिवाइडेड बाय 3। उसने इस फॉर्म में आंसर दिया है। आप पेपर में यहाँ पे छोड़ दें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें तब भी आपका आंसर ठीक है, इस फॉर्म में लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है, तो वो आपको गलत नहीं कर सकता। लेकिन बुक में उसने इस तरह दिया आंसर तो हम ऐसे ही लिख देंगे 5 होल 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।